नमस्कार सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साल के पहले चर्चा के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। नया साल लेकर आया है नए रंग, नई उमंग और इन उमंगों में चार चांद लगा रही है सरकार भी। और सबसे पहला फैसला जो सरकार ने किया है कैबिनेट का, वो किया है किसानों के हित में। किसान देश का अन्नदाता ही नहीं बल्कि सरकार किसानों के चहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है। जी हाँ, इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए 2025 की पहली कैबिनेट किसानों को सरकार ने समर्पित की है। इन अहम फैसलों में पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दिया गया है और डीएपी खाद के लिए 3,850 करोड़ रुपए का पैकेज भी मंजूर किया गया है। और इसके साथ साथ इनोवेशन और तकनीक के लिए अलग से 800 करोड़ रुपए के फंड का गठन सुनिश्चित होगा। तो कैसे किसानों को मिली है एक बड़ी सौगात, इस साल किसान रहेगा खुशहाल, इसी पर हम करेंगे आज चर्चा। तो किसानों के चहुमुखी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नववर्ष के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया इन फैसलों के बारे में कि पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को लेकर 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसे कर दिया गया है और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि प्रीमियम के लिहाज से ये देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना का करीब 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी और छोटे किसानों को मिलता है। नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। और इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। ₹50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान लें कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा के आवंटन में बढ़ोतरी को लेकर एक्स पर लिखा, नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएपी के बैग से जुड़े कैबिनेट के फैसले को लेकर भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, डाई अमोनियम फॉस्फेट पर एकमुश्त विशेष पैकेज बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले से हमारे किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। और कैबिनेट के फैसलों से किसानों में भी खुशी की लहर है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा किसानों ने। मोदी सरकार की केंद्रीय कमेटी की बैठक, जिसमें हम किसानों के लिए अहम फैसले केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, जिसमें खाद की समस्या, किसान के बीमा और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ावा ना हो, जिसको लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया है, हम किसानों के लिए बहुत हितकारी है। केंद्रीय सरकार ने आज एक अहम बैठक की है। उसमें किसानों को जो है काफ़ी छूट और जो है हर सुविधाएं दी गई हैं। उसमें बीमा योजना, खाद, डीएपी खाद और ये कई प्रकार के जो फैसले लिए गए हैं, उसके लिए जो है हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार की नीतियों को हम सराहना करते हैं और जो है इसी तरीके से हर वर्ष जो है सुविधाएं बढ़ाएं। जो हम किसानों को नई सौगात मिली है, जैसे कि फसल बीमा योजना, डीएपी खाद, इस पे जोर दिया गया है, काफ़ी आवंटन जारी किया गया है। इसे हम किसानों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार काम कर रही है, किसानों के हित में कर रही है। और जो बीमा का पैसा पहले बहुत दिन मिलतो, अब सही समय मिल जाए तो बाद इस्तेमाल सही समय हो जाए और जैसे किसानों को बहुत लाभ मिला है, हम जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डीएपी पहले तो बहुत मुश्किल से मिलती है, अब जो काला बाजार रुक जाए तो जो वास्तव में जैसे ज़रूरत है वह आराम से मिल जाए और फसल अच्छी हो जाए करे। ये सारे फैसले किसानों के हित में हैं। इसमें जो किसान की फसल योजना है, फसल बीमा योजना है, उसकी राशि को बढ़ाया गया है। इस राशि की वजह से किसानों को जो नुकसान होता है फसलों में, जो प्राकृतिक रूप से या किसी अन्य कारणों से, उसकी भरपाई होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। खाद का जो 1350 का जो कट्टे का मूल्य निर्धारित किया गया है, इससे जो है एक तो ब्लैक मार्केटिंग जो होती थी अब तक, क्योंकि जो खाद सरकार देती थी वो प्राइवेट दुकानों पे भी बिक जाती थी और उसकी जो है वो अवैध रूप से उस पर धन कमाई करते थे। फैसला जो हुआ है सरकार के बारे का, ये ठीक हुआ है, लोगों के हित का है। हम भी सारी फसलें करते हैं, धान, गन्ना, गेहूँ, सारी फसलों का वो उठाते हैं। जो घोटाले डीएपी में पहले होते थे, अब ये बंद हो जाएंगे और ये सरकार के काम बढ़िया रहा है। जो पहले की जो राशि थी उसमें बहुत बढ़ोतरी कर दी है। जो फसल बर्बाद हो जाती थी उस पर सही तरीके से उसकी राशि नहीं मिल पाती थी किसान को, लेकिन अब वो श्योर है 100% उसको बढ़ोतरी करके ही किसान को मिलेगी। तो देश भर के किसानों में है खुशी की लहर, और ये खुशी क्यों है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो पीएम फसल बीमा योजना है, इसका जो आवंटन है, न केवल अवधि बढ़ाई है बल्कि इसका जो राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। 69,515 करोड़ रुपए से किया गया है, जिससे कि देश के किसानों को फायदा मिल रहा है। साथ ही क्लेम जल्द देने के लिए भी एक फंड बनाने का फैसला किया गया है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है कि क्लेम से संबंधित कोई भी दिक्कत जो है वो किसानों को ना हो। सबसे बड़ी योजना है पीएम फसल बीमा योजना। अगर हम पॉलिसी जारी करने के मामलों की बात करते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी योजना है और किसानों को इससे बड़ा फायदा मिला है। इसके साथ ही अगर कुल प्रीमियम की बात करते हैं तो कुल प्रीमियम के मामले में भी ये तीसरी सबसे बड़ी पॉलिसी है और इसी वजह से किसान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके प्रभाव के क्षेत्र की बात करें, कहाँ तक ये फैली है,
23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो किसान हैं वो इसका फायदा ले रहे हैं। इसके साथ ही इसके अंदर जो बीमा कंपनियां हैं वो 20 सूचीबद्ध बीमा कंपनियां हैं। 20 कंपनियां ऐसी हैं जो कि लिस्टेड हैं इसके तहत। इसके साथ ही फसल सुरक्षा बुआई से लेकर कटाई तक और उसके बाद की भी फसल की संपूर्ण सुरक्षा इससे किसानों को मिलती है। साथ ही फसल नुकसान का जो कवरेज क्षेत्र है वो भी बढ़ गया है। वो खेत स्तर पर जो है सुरक्षा मिलेगी, क्षेत्र स्तर पर भी मिलेगी और खेत के स्तर पर भी मिलेगी, तो ये बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अगर प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति की बात करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात इनकी बात करते हैं, तो इससे होने वाले नुकसान का कवरेज भी इसके अंदर है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है इसमें कदम है। इसके साथ ही अगर हम इसके फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 यानी कि 90% जो है सरकार और अन्य राज्यों के लिए 50% जो है वो इसका जो वहन है वो किया जाता है। उसमें 50% जो है सरकार जो है सहायता देती है। इसके साथ ही अगर इसकी किस्त की दर है तो किसानों के लिए जो प्रीमियम दर है वो 1.5% से 5% तक की ही है, यानी कि इसको बढ़ाया नहीं गया है। और अगर हम इसे प्रीमियम दर की अगर हम एग्रीगेट की बात करते हैं तो 16% से घटकर ये 11% हो गई, जिससे 10,500 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। और इसके साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसको भी बढ़ाया गया है और इसके लिए 824 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मंजूर की गई है। और इसके तहत क्या किया जाएगा ये भी आपको बताते हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को इसमें मंजूरी दी है, जिससे कि इन क्षेत्रों में नवाचार को और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके, जिसमें डिजिटल और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और ये अपने आप में इस्तेमाल काफ़ी अहम होगा जब हम आकलन करते हैं फसल का। इसके साथ ही मौसम डेटा के वर्तमान नेटवर्क के घनत्व में भी 5 गुना की वृद्धि की इसमें परिकल्पना है। और साथ ही 90% बीमित क्षेत्र जो है वो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से इसकी वेरिफिकेशन है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है इसका। साथ ही जो 4 करोड़ किसान हैं उनका इसमें बीमा है, जिनमें 55% जो हैं उनमें लोन नहीं और 6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि इसके अंदर शामिल है। तो अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र और 39% शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है इसके तहत कवर किया जा रहा है फिलहाल। और 88% बीमित किसान छोटे और सीमांत किसान इसमें शामिल है और सबसे बड़ा फायदा इसमें छोटे और सीमांत किसानों को ही है। साथ ही 57% जो बीमित किसान हैं वो ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के हैं, जिससे कि इन्हें फायदा हो रहा है। तो अपने आप में कोने कोने में हर क्षेत्र के किसानों का इसमें ध्यान रखा गया है। साथ ही सुविधाएं और सहायता देने के लिए केंद्रीय शिकायत निवारण प्रणाली भी है, जिसके तहत शिकायत की जा सकती है, निवारण हो सकता है और उसका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जो 1447 है। तो अपने आप में एक विस्तृत कवरेज क्षेत्र है जिसमें पिछले 8 वर्षों में 1.70 लाख करोड़ रुपए का इसमें भुगतान हुआ है। तो अपने आप में देख सकते हैं कि किस तरह से किसान इसका फायदा उठा रहे हैं और क्यों जो है किसानों के चेहरे पर मुस्कान है सरकार के इस फैसले पर जो नए साल की सौगात है। दूसरा फैसला अगर हम डीएपी की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है तो हम बता देते हैं डीएपी क्या है। ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है और ये जो है अपने आप में एक फर्टिलाइजर है जो फसल और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक मुख्य सोर्स होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि तेजी से घुलनशील है और खेती और दूसरे उद्योगों के लिए एक बेहद पॉपुलर ऑप्शन होता है। तो इसकी कीमत भी ना बढ़े और इसमें अतिरिक्त लागत ना आए, इसके जो है प्रयास किया है सरकार ने। क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ये लोकप्रिय ऑप्शंस के अंदर माना जाता है और इसके लिए भी अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूर किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कदम है, एक बड़ा फैसला है और किसानों को 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की दर से जो डीएपी का बैग है वो मिलता रहेगा, उसे बढ़ाया नहीं गया है। और जो अतिरिक्त लागत होगी, क्योंकि जिस तरह के उतार चढ़ाव हैं वैश्विक परिदृश्य में या आर्थिक परिदृश्य में, उसकी जो लागत है वो सरकार वहन करेगी, उसका जो घाटा है वो किसानों को वहन नहीं करना होगा। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि बड़े कदम है और सही मायनों में किसानों को एक बड़ा तोहफा है। किस तरह से इस पर चर्चा करेंगे।
तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद आनंद जी जुड़े हुए हैं, सदस्य पीएम समिति एमएसपी और कृषि मुद्दे, और संदीप दास जी जुड़े हुए हैं जो कृषि पत्रकार हैं। आनंद सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, साल का पहला दिन और किसानों को एक बड़ी सौगात, किस तरह की प्रतिबद्धता जो है दिखाई देती है और किस तरह से जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको इसका फायदा मिल रहा है? सर अपना जो अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट बटन शायद प्रेस हो गया है। नहीं, मेरा तो म्यूट अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। सबसे पहले तो आज नव वर्ष की सबको मंगलमय शुभकामनाएं, नूतन वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। और सरकार ने जो सबसे पहला निर्णय लिया है वो किसानों के लिए लिया है, तो ये साफ साफ दिखाता है कि कितना सरकार किसानों के लिए चिंतित है। देखिए, ये कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो हम बातचीत करते हैं उसमें ये इफ्को का जो खाद है या जो खाद लोगों को डायमोनियम फास्फेट हम उपलब्ध करवा रहे हैं वो कोऑपरेटिव सिस्टम से करवाते हैं। तो सबसे बड़ी विजय तो ये कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की है। और जहां पूरा विश्व आपस में उलझा हुआ है, लड़ रहा है, और उसके वजह से जो सारी समस्याएं हो रही है जो डायमोनियम फास्फेट के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने में, उसका किसी भी तरीके से असर किसानों के ऊपर ना पड़े, ये एक प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे किसानों को एक तोहफा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, या यूक्रेन में लड़ाई होता रहे या विश्व के किसी भी पूर्वे में कुछ भी होता रहे, आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो जो जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस या जियो पोलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका प्रभाव हमारे किसान भाइयों के ऊपर ना पड़े। सबसे पहली बात तो ये है, तो ये बहुत बड़ा एक निर्णय है। दूसरा जो सबसे बड़ा जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा और मुझे लगता है कि पूरा मार्केट इससे एक प्रभावित होगा, ये फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देखिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के समय में किसान तो परेशान होगा ही, और उसको किस प्रकार से इंश्योरेंस मिले और सही तरीके से वो ट्रेसेबल कैसे हो। तो जो यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी यस-टेक की जो व्यवस्था की गई है, जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की गई है, और आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि जब सरकार अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी तो उस समय ये कहा था कि हम स्वदेशी एक भारत में किसानों के लिए अलग से सैटेलाइट छोड़ेंगे, सैटेलाइट प्रयोग करेंगे। उन सबके पीछे जो सरकार की एक खास करके महिमा है वो दिख रही है यहाँ पे। विंड्स जो खास करके वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम जो बनाया जा रहा है, और जो ग्रास रूट पे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए जाएंगे ब्लॉक रेंज, ब्लॉक लेवल पे, और जो ऑटोमेटिक रेन गेजेज हैं जो पंचायत लेवल तक जो लगाए जाएंगे, ये इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कैलकुलेशन में, और किसानों को क्या जो उनका किस प्रकार से उनको सब कुछ मिल पाए, वो क्लेम कैलकुलेशन करने में और सेटलमेंट करने में, और वो काफ़ी स्पीड से हो, मतलब वो एकदम बिल्कुल जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलती है वो उस प्रकार से वो चलेगी। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी, और जो राज्य अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वो भी इसके पीछे लगेंगे। और इसमें ये भी एक मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को आज बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो उसको प्रायोरिटी पे लिया गया है, जहाँ पे 90% की सब्सिडी हिमालयन रेंज में हम देते हैं, 90-10 का सारे स्कीमों में है, परंतु ये वॉलंटरी है। और ये लो ग्रॉस जहाँ पे क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वहाँ पे काफ़ी क्रॉपिंग एरिया लो होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे दी गई है कि वो फंड्स जो उसका हो उसको किस प्रकार से उसका सदुपयोग किया जाए। कुछ एक राज्य जहाँ से हमारे कृषि मंत्री जी आते हैं, मध्य प्रदेश, उन्होंने 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड बिल्ड जो यील्ड एस्टिमेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये पूरा मिला जुला करके जो कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में खास करके जो कमोडिटी कोऑपरेटिव एक्सचेंज की हम आने वाले समय में बातचीत करने वाले हैं और रखने वाले हैं किसानों के लिए, उसके लिए एक पूरा एक बेस बना रहा है, और ये पूरे तरीके से मील का पत्थर साबित होगी और किसानों को बहुत फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा, ग्राम स्वराज को एस्टैब्लिश करने में इससे बहुत सहायता बिल्कुल काफी फायदा होगा। और संदीप दास जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जो इनोवेशन फंड की एक गठन किया गया है, ये कितना लाभप्रद होगा जब हम तकनीक की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, और जिस तरह से रिमोट सेंसिंग है या अन्य तकनीकें हैं जो इसमें इस्तेमाल की जा रहे हैं, उससे कितना फायदा किसानों को होगा और कवरेज क्षेत्र भी ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, सारे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में सबसे बड़ा चीज होता है कि सेटलमेंट कैसे हो, क्विकर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, सबसे बड़ा चीज है। तो सारी जो टेक्नोलॉजी पहले जो होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते थे, वहाँ से एक बंदा जाता था, वो कट करता था, वो देखता था कितना ईल्ड है, कितना ईल्ड लॉस। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेस एंड अदर टेक्नोलॉजी जो बात किया गया इस फंड में,
उससे फास्ट सेटलमेंट होगा, क्योंकि जब तक फसल ना हो फसल बीमा का कोई उसका जो बेनिफिट है पूरा पहुंचेगा नहीं फार्मर्स के पास, क्योंकि अगर कोई लॉस होता है वेदर पैटर्न और वेरियस फैक्टर्स जो उसका लॉस होता है उसको इमीडिएटली असेस करके इमीडिएटली कैसे उसको पेमेंट किया जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वही कहा कि जैसे बीमा कंपनियों को बोला गया कि 12% का आपको पेनल्टी लगेगा, आपको ज़्यादा सेटलमेंट अगर टाइम में सेटलमेंट ना करो तो उसमें ये सारी जो टेक्नोलॉजिकल यूजेज, सारी जो टेक्नोलॉजिकल वेदर फॉरकास्टिंग यूज करके क्विकर सेटलमेंट ऑफ एंड ऑल्सो फॉरकास्टिंग। देखिए क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, अचानक बारिश हो जाता है, अचानक गर्मी पड़ जाता है, तो उसको यील्ड में इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में उसको कैसे क्रॉप यील्ड बढ़ाया जा सकता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेस, तो उसको जैसे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट प्रोफेशन, सबसे रिस्की प्रोफेशन अगर कोई है तो एग्रीकल्चर है। तो क्रॉप इंश्योरेंस उसके लिए एक बड़ा क्या बोलते हैं बैकबोन है ना। जैसे आंकड़ा ही बताते थे 55% ऑफ द फार्मर जो 4 करोड़ फार्मर्स है नॉन लोनी फार्मर्स है, मतलब वो वॉलंटरी लिए है। तो हमारे पास करीब 14 करोड़ फार्मर्स है, अभी 23 राज्यों में ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और ये गवर्नमेंट जब एक्सटेंड किया इस 26 तक 2026 तक, तो अभी क्या करेंगे और भी स्टेट आएंगे जुड़ेंगे इसके साथ, और सारी चीज़ें जैसे आंकड़ा ही बताते कि एक 1.7 लाख करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ है, अगेंस्ट से प्रीमियम पेमेंट अब करीब 34,000 करोड़ रुपए का, 34,000 करोड़ रुपए, तो इसलिए 5 गुना पेमेंट हुआ है। तो ये किसान भी ग्रेजुअली देख रहा है कि जो स्कीम है ये बहुत ही हेल्पफुल है गिवन द क्लाइमेट चेंज, जो देख रहे हैं जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्लाइमेट चेंज, तो ये इसकी ओवरऑल एक बहुत बेनिफिशियल है, एग्रीकल्चर को बूस्ट देने वाला स्कीम है। और मुझे तो लगता है और भी राज्यों में 36 राज्य है, अभी 23 राज्यों इम्यूनिटी करते हैं, तो और भी राज्यों का आएंगे ज्वाइन करने। बिल्कुल। आनंद सर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जब हम तकनीक की बात करते हैं तो जिसमें येस्टेक आता है, विंड आता है, ये अपने आप में कई तरह के जो निदान हैं, जो चैलेंजेस आते हैं उनका एक समाधान करती है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी तक ये लागू नहीं किया जा सका था। उसके लिए अब जो नए बदलाव किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन्हें भी कवर किया जाएगा? क्योंकि ये कहा गया है कि जिन राज्यों में ये नहीं है उनसे भी अनुरोध किया जाएगा। रमा जी बिल्कुल, और उन राज्यों में जो किसान हैं, खास करके जैसे जो केरला है और बाकी के जो राज्य हैं जिसमें भी ये कवायद शुरू नहीं हो पाई थी, वहाँ के किसान कई कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं, और वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की मार है खास करके, और जो कैलकुलेशन की, जो डेटा कैलकुलेशन की मार है, उस पर कई सवाल वहाँ की राज्य सरकारों ने उठाया है। तो ये एक अब उनको खुद झांकना होगा राज्य सरकारों को कि केंद्र सरकार ने तो अपना पिटारा पूरा खोल दिया, उनके लिए सब कुछ दे दिया इस नए वर्ष में, और आगे आने वाले जो 3 महीने हैं, जब एक अगला बजट जब उनको इंप्लीमेंट करना होगा इस वित्तीय वर्ष पे, तो इसका किस प्रकार से सदुपयोग करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, जो टी बोर्ड है और रबर बोर्ड है और जो कॉफी बोर्ड है, ऐसे कई उत्पादन है, वो वैसे राज्यों में है जहां पे केंद्र में दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार है, और पता नहीं कुछ राजनीतिक कारणों से वो उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं कुछ दूरी बना रहे हैं, और वहां के किसानों को काफी परेशानी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पंचायत लेवल पे जो गेज सिस्टम जो लगाने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है, और रमा जी इसके साथ साथ में आपको ये भी बता दूं मैं कि जो 2.5 लाख पैक्स बनने हैं, और पैक्स सेंट्रिक जो रेन गेज सिस्टम होगा और जो सारा ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, उसके बाद हमारा देश विश्व के किसी भी देश के मुकाबले में कहीं पूरी दुनिया में इसका कोई बराबरी नहीं है, और हम सबसे पहले पूरे दुनिया में अपने किसानों को क्लाइमेट चेंज की मार कैसे वो सह पाएं और इंश्योरेंस सिस्टम से वो कैसे फायदा ले पाएं। 20 इंश्योरेंस कंपनी आज हैं, कल को और भी इंश्योरेंस कंपनी आएगी, मार्केट बहुत बड़ा है, और हमारा किसान जो 14 करोड़ किसान है, हर एक किसान के घर में हम एक अपने इंश्योरेंस स्कीम को लेके जा पाएंगे। तो राज्य सरकारों को अपने अंदर झांकना होगा और उनको अपने यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी, सिर्फ बोलने से और सिर्फ दोषारोपण से नहीं होगा, और ये पूरा फार्मर सेंट्रिक है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंटेबल है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को इस बात को समझना होगा। संदीप दास जी, बहुत छोटा सा आपसे पूछना चाहेंगे, एक मुश्त सब्सिडी जो डीएपी के लिए सुनिश्चित की गई है, वो कितनी राहत देती हुई दिखाई देती है जिस तरह का उथल पुथल का माहौल है उसके अंदर? राहत तो देगा, क्योंकि डीएपी देखिए, मैं एक छोटा आंकड़ा दे दूं, करीब 11 मिलियन टन का हमारा कंजम्पशन है, 2/3 हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो जी संदीप दास जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा कदम है, और पहले ही दिन जिस तरह से किसानों
के हित के प्रति प्रतिबद्धता सरकार की दिखाई देती है, वो भी अपने आप में बेहद उल्लेखनीय है। बहुत शुक्रिया संदीप दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।